डिस्कवरी क्लासेस में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे उपचयन अभिक्रिया की। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। ठीक है, अगर अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नई क्लास के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी में मजबूती मिल सके। टॉपिक है उपचयन अभिक्रिया, टॉपिक है अपचयन अभिक्रिया। देखिए, बड़े ध्यान से इस क्लास को देखेंगे कि उपचयन अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया क्या है, क्या समझने की ज़रूरत है। देखिए, उपचयन अभिक्रिया जो है ना, तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि उपचयन अभिक्रिया जो है उसमें इस उपचयन अभिक्रिया को हम एक और नाम देते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा नाम देते हैं बच्चा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसका हम नाम देते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं कि इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। और जो अपचयन अभिक्रिया है ना, इस अपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहली बात तो आप ध्यान में रखें कि आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं ऑक्सीडेशन अभिक्रिया की, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रिडक्शन अभिक्रिया की। होती क्या है, तो पहले एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हम कर लेते हैं। क्या सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि सबसे पहले हम एक चाइना डिश लेते हैं। देखिए बच्चा, ये जो डिश बनी हुई है ना, ये जो कटोरी यहाँ पर रखी हुई है, इस कटोरी को हम क्या कहते हैं? चाइना डिश कहते हैं। ये चाइना डिश है, इसको मैंने देखो ये लो, ये कवर कर दिया, ये चाइना डिश है। क्या है? चाइना डिश है। और इस चाइना डिश में हम क्या लेते हैं बच्चा? कॉपर चूर्ण। कॉपर चूर्ण जो होते हैं, कॉपर, अपने कॉपर जो होता है वो खेतड़ी के पास एक शहर सिटी भी है, कॉपर सिटी इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉपर क्या है? एक मेटल है, एक धातु है। तो कॉपर का चूर्ण, उस धातु का चूर्ण यहाँ पर इस किस में लेते हैं? चाइना डिश में इस धातु का चूर्ण लेते हैं। ध्यान से देखना इस बात को। कॉपर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Cu। ठीक है, क्या होता है? Cu। कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है? Cu होता है। और कॉपर चूर्ण का फॉर्मूला भी क्या होगा बच्चा? Cu होगा। अब क्या करते हैं? चाइना डिश में हमने कॉपर का चूर्ण ले लिया है। इस चूर्ण को तिपाई स्टैंड की सहायता से इसके ऊपर हम तिपाई पे रख देते हैं। बर्नर की सहायता से इसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? गर्म करते हैं। चाइना डिश में धीरे धीरे जब इस कॉपर को चूर्ण को अपन गर्म करेंगे तो क्या होगा बच्चा? इस कॉपर के चूर्ण पर एक काली परत चढ़ जाती है। कैसी? मतलब कॉपर जो होता है ना, वो जनरली जब अपने शुद्ध रूप में होता है तो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। लेकिन जब इसको हम चाइना डिश में लेकर के इसको गर्म करते हैं इस प्रकार से, तो क्या हो जाता है? इसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। कैसी परत चढ़ जाती है बच्चा? काली परत चढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? कॉपर का चूर्ण जो है वह काला हो गया है। क्या हम देख लेंगे तो जैसे हम बात करेंगे ना इसकी, तो जनरली दिमाग में है भाई गर्म करने पर काला हो गया, लेकिन इसका राइट आंसर ऐसा नहीं है। दिमाग में प्रश्न तो उठता ही है कि कॉपर चूर्ण को जब हमने गर्म किया या किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो वो काली क्यों हो जाती है? कॉपर चूर्ण को गर्म किया, काली हो गई, काली परत उसके ऊपर बन गई। कारण क्या है? तो कारण जानने की कोशिश हम इस क्लास में करेंगे। तो हुआ क्या, होता क्या है वास्तव में कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, जैसे मान लो कॉपर को हमने गर्म किया, तो वह किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उस कॉपर के ऊपर एक पदार्थ बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण इस कॉपर के ऊपर काले पदार्थ की परत चढ़ जाती है। यानी कि काला पदार्थ कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड है। वो कॉपर जो होता है वह किस में बदल जाता है?
कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। इतनी सी बात आप ध्यान में रखें। तो हुआ क्या है इसमें, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि कॉपर जो होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। मतलब कॉपर जो होगा वह किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। अभिक्रिया में क्या हुआ? इस अभिक्रिया में कॉपर के साथ कौन जुड़ गया भाई? इधर देखो, ये कॉपर जो है ना, इधर देखिए, पहले मैंने बताया कि कॉपर जो है वह किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड CuO बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। इस अभिक्रिया में क्या हुआ? कॉपर जो है वह किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ा? हमने देखा कि इसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है और इस प्रोडक्ट में कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ से किसी पदार्थ से क्या जुड़ जाता है बच्चा? ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उपचयन। और उपचयन की जगह अगर आप ऑक्सीकरण याद कर लेंगे तो ऑक्सीकरण याद करने में ये इसकी परिभाषा देने में अपने को आसानी हो जाएगी। क्या कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है तो उस पदार्थ को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। तो कॉपर पर काले रंग की परत क्यों चढ़ी? क्योंकि कॉपर से क्या जुड़ गया था भाई? ऑक्सीजन जुड़ गया था और कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ जाने से कॉपर ऑक्साइड बन गया और कॉपर ऑक्साइड बनने से ही कॉपर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ गई है बच्चा। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, प्रश्न आ जाए एग्जाम में। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एग्जाम्पल या उदाहरण द्वारा समझाइए तो आप बताएंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में, थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए और आगे क्या कि यदि इस गर्म, फिर एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो जाता है। ये कॉपर ऑक्साइड बन गया था, लेकिन इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर, इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम एक चीज़ और लर्न करेंगे, ध्यान से सुनना। बना क्या? कॉपर ऑक्साइड बन गया था। क्या बन गया था बच्चा? कॉपर ऑक्साइड CuO। क्या बन गया था? कॉपर ऑक्साइड बन गया था CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड अगर बन गया था ना तो हुआ क्या? इसके ऊपर हम एक एक्सपेरिमेंट और क्या करते हैं? इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर क्या प्रवाहित करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो होता क्या है? हमने पहले क्या किया? एक चाइना डिश ली, इसमें कॉपर चूर्ण लिया, कॉपर चूर्ण को गर्म किया तो वह कॉपर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ गई। किसके कारण चढ़ी? कॉपर ऑक्साइड के कारण। फिर इस काले रंग की परत पर इसके ऊपर जो पदार्थ चाइना डिश में पड़ा हुआ था, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी इसके ऊपर, तो ये काली परत उतर गई। तो ये काली परत क्या हो गई बच्चा? उतर गई है, वापस से कॉपर भूरे रंग का हो गया है। तो ये क्यों हुआ? देखिए हुआ क्या कि जब इस गर्म पदार्थ पर, कॉपर ऑक्साइड पर, हमने कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस अब इस कॉपर गर्म पदार्थ पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की ना हमने, तो क्या हुआ? सतह की काली परत जो है वह वापस से किस रंग की हो जाती है बच्चा? भूरे रंग की हो जाती है। यानी कि काली परत हट जाती है और वह कॉपर वास्तव में किस रंग का हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न तो बनता ही है। तो ऐसा क्यों हुआ इसका आप ध्यान में रखेंगे कि यह कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है काली परत थी इसकी। कैसी परत थी? काली परत थी। और इस काली परत पर हमने कौन सी गैस प्रवाहित कर दी? हाइड्रोजन गैस। तो आपको पता है कि दो अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा भाई? कॉपर अकेला हो गया, वापस कॉपर अकेला हो गया और ये ऑक्सीजन जो था वह किससे जुड़ गया भाई? H2O। यह किस में बदल गया? H2O में बदल गया। अर्थात जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका क्या हो गया? अपचयन हो गया है। किस क्या हो गया? अपचयन हो गया है। तो यहाँ पर कॉपर जो है वह वापस किस रंग का हो गया भाई? भूरे रंग का हो गया है। किस रंग का हो गया है?
भूरे रंग का हो गया है। आगे क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, और तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। बात समझ में आई क्या? बात ये है, आपको पूछे कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आप बताएंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसको तो हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तथा ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा ऑक्सीकरण व अपचयन की बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये 2 परिभाषाएं आपको बता रखी हैं। एक सिंगल परिभाषाएं आप याद रख सकते हैं। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या उपचयन अभिक्रिया है, और यदि किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसका मतलब क्या है, उसका अपचयन हुआ है, ठीक है। मतलब ऑक्सीकरण व अपचयन की सिंगल डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। आगे हम बात करेंगे किसकी भाई, कि अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि क्या पहचानना पड़ेगा कि किसका अपचयन हुआ है और किसका ऑक्सीकरण हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है ये तो लिख ही रखी है, लेकिन फिर भी मैं वापस से लिख देता हूँ। क्या रिएक्शन है, CuO कॉपर ऑक्साइड है, CuO कॉपर ऑक्साइड है, मतलब ये है काली परत है, काली परत। क्यों, हमने क्या देखा पहले से, स्टार्टिंग से इस अभिक्रिया को और अपन थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, समझ में आ जाएगा। कॉपर जो था उसको हमने गर्म किया तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर ऑक्साइड जिसके कारण कॉपर की ऊपर किस रंग की परत चढ़ गई, काली परत चढ़ गई। फिर हमने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी गैस प्रवाहित की, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर जब हम प्रवाहित करते हैं तो वापस से क्या बन जाता है, कॉपर प्लस H2O, यानी कि ये काली परत जो है वह क्या हो जाती है, हट जाती है। यहाँ पर ये काली परत हट गई है और कॉपर किस रंग का यहाँ पर दिखाई देगा, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने के बाद भूरे रंग का दिखाई देगा। डेफिनेशन वापस गई, यहाँ पर कॉपर में क्या हुआ बच्चा, ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जुड़ गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो ये तो हो गई उपचयन अभिक्रिया। फिर ऐसी यहाँ पर इस अभिक्रिया को देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ ना ऑक्सीजन इसके साथ, पहले कॉपर अकेला था अब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। फिर हमने क्या किया, इस कॉपर ऑक्साइड पर कौन सी गैस प्रवाहित की, ये हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, ठीक है। ये काली परत चढ़ गई थी, लेकिन हाइड्रोजन गैस जैसे हमने प्रवाहित की ये काली परत जो है हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रहा अपने को, सिर्फ कॉपर ही है, ठीक है। और क्या बन गया, H2O बन गया। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो गई, यहाँ पर हो गई अपचयन अभिक्रिया। इसमें किसका अपचयन हुआ, इसमें किसका अपचयन हुआ, परिभाषा मैंने बताई दी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कमी होती है, उससे ऑक्सीजन निकल जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। पहचानना अपने को है, पहचानना अपने को है, क्या पहचानना है कि इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है, ये किसका अपचयन हुआ है। यहाँ देखो आप CuO, इसमें पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ देखते हैं सिर्फ क्या है, Cu है, क्या है, Cu है। तो इसका मतलब क्या है, इस CuO में Cu से क्या पृथक हो गया, यहाँ पे अकेला ही है ना, क्या पृथक हो गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इस पदार्थ का क्या हो गया बच्चा, अपचयन हो गया। किसका हो गया, अपचयन, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो अकेला ही है, अकेला ही है ना, लेकिन इधर देखते हैं इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चा, ऑक्सीकरण हो गया है।
ऑक्सीकरण का मतलब समझे तो आपके बुक में क्या दे रखा है, उपचयन हो गया है, ऑक्सीकरण या उपचयन हो गया है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखें। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, एक और नाम यहां से निकल करके आ जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो व उपचयन अपचयन भी हो, तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। कौन सी रिएक्शन कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है ना, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया जो है उसमें दो बातें शामिल हैं। एक तो रेडॉक्स, देखो नाम है REDOX, रेडॉक्स क्या नाम है, RE से बन जाएगा रिडक्शन अभिक्रिया, RE बराबर रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। और RED रेड मान लो, चाहे रेड से रिडक्शन हो जाएगा, और OX से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा बच्चा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी भाई, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन में ही 3 एग्जाम्पल आपके आ गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए, आगे देखिए। यहाँ मैं समझा देता हूँ क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। पहले हमने देखा कि कॉपर चूर्ण लिया Cu, उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई, उसको गर्म किया। तो गर्म करते हैं ना किसी भी चीज़ को, तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है भाई, कॉपर ऑक्साइड। क्या किया था अपन ने, गर्म किया था। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया क्या ली थी अपन ने कि जो ये कॉपर ऑक्साइड और ये किस पर, कैसी पर चढ़ गई थी, उसके ऊपर काली परत। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया ली थी अपन ने कि कॉपर ऑक्साइड जो बना गर्म पदार्थ, इसके ऊपर हमने कौन सी गैस प्रवाहित कर दी, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी। तो क्या बन गया था भैया, कॉपर प्लस H2O, यानी कि ये काली परत थी, यहाँ पर काली परत, और ये हट गई और कॉपर कैसा हो गया, भूरे रंग का, वापस से भूरे रंग का हो गया है बच्चा। तो अब दोनों एग्जाम्पल जो है ये क्या, या जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, जुड़ गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन हट जाता है, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ CuO था पहले से ही, वो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर O हट गया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम्पल जो है अपचयन अभिक्रिया का भी है, और यह एग्जाम्पल किसका है, रेडॉक्स अभिक्रिया का भी है। इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी हम कह देंगे। क्यों कह देंगे भाई, क्योंकि जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का तो उपचयन हो और दूसरे पदार्थ का क्या हो, अपचयन हो, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि CuO का तो यहाँ पर हो गया अपचयन, ऑक्सीजन हट गए इसके साथ, और H2 के साथ देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और बहुत सारी डेफिनेशन है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बहुत सारी परिभाषाएं, इलेक्ट्रॉन त्यागने के आधार पर भी अभिक्रियाएं हैं, इसकी डेफिनेशंस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ इतना सा है। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे भाई किसकी, ये वो बात आ गई यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया, मैंने आपको बताई दी। रेडॉक्स अभिक्रिया में मैंने आपको बात बता दी थी कि रेडॉक्स अभिक्रिया का और एग्जाम्पल देख लो इधर, और सुन लीजिए आप कि जिंक ऑक्साइड है, और एग्जाम्पल है, जिंक ऑक्साइड है, वह कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनता है, Zn+CO। ठीक है, प्रश्न क्या बनता है एग्जाम में कि इस निम्नलिखित अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और कौन से पदार्थ का अपचयन हुआ है, ये बातें पूछते हैं। तो आप देख लो यहाँ पर कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिससे ऑक्सीजन जुड़ा है उसको तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण, ये कहेंगे इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जिससे ऑक्सीजन हटा है उसको हम क्या कहेंगे, इसका अपचयन हुआ है। ध्यान से देखना है, जिसके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब इसमें से ऑक्सीजन हटेगा। तो सिंपल सी बात है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ मिल जाए रिएक्शन में, तो उसका तो आप सीधा सा बिना देखे चाहे अपचयन लिख देना। ठीक है,
और इधर देखिए दूसरा प्रोडक्ट जो आपको दूसरा रिएक्टेंट जो मिलेगा कार्बन, इन दोनों में से छांटने हैं किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, किस पदार्थ का अपचयन हुआ है। कहीं ये मत लिख देना जिंक और CO आंसर, ऐसा मत लिख देना, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा ZNO। अपचयन किसका हुआ है? जिंक ऑक्साइड का। किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है, तो आप बताएंगे C का ऑक्सीकरण हुआ है। किधर दे करके? इधर देख करके अपने को बताना है, प्रोडक्ट्स को देखना है, आंसर रिएक्टेंट्स में से देना है। एक और एग्जांपल देखिए, MnO2 प्लस 4HCl, ठीक है। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वह हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीज क्लोराइड और क्या बनता है? जल और क्लोरीन। अब इस पदार्थ में आपको पूछेगा कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन से पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है और कौन से पदार्थ का अपचयन। सिंपल सी ट्रिक क्या है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका तो अपचयन हुआ है। देखो देखते ही आप बता देंगे, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका क्या हो गया? अपचयन हो गया। और इसका क्या हुआ? वो क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। ये सिंपल सी आप बात ध्यान में रखेंगे। देखो अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर, उपचयित को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या बनाता है? CO और ZNO, CO तथा ZNO अपचयित होकर, ZNO का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या बनाता है? ZN बनाता है। और अभिक्रिया 1.32, इसमें देखो HCl Cl2 में उपचयित हो जाता है, ठीक है। उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तथा MnO2 जो है वह MnCl2 में अपचयित हो जाता है। सिंपल सा फंडा क्या है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ दिख जाए रिएक्टेंट में से, क्रियाकारकों में से ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आंसर यहीं से निकल कर के आएगा। आप बता देंगे जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका अपचयन हुआ है, इसमें इसका अपचयन हुआ है, और कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है। और बाकी का जो दूसरा बचा उसका आपको क्या लिखना है? उपचयन हुआ है। इतनी सी सिंपल सी बात समझनी है। अगर समझ में आ गई है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। आगे और देख लो भैया, ठीक है। अब ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो डेफिनेशन में बता चुका हूं, और जब यह हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। मतलब एक बार फिर आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ देख लेता हूँ। यहाँ मिल गई है जगह। क्या है कि कोई पदार्थ है, A पदार्थ है, अगर इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये AO बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये उपचयन है, ठीक है। या फिर कोई AH पदार्थ है और इसमें से A+H2 हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये भी उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। अब दूसरी बात, अगर किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाता है AO, दूसरा पदार्थ है कौन सा? मान लो B है, और B हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है? BH। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चा? अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। और किसी पदार्थ से क्या निकल जाता है? जैसे BO है, BO यहाँ लिख देता हूँ। BO कोई अभिकारक है, उसको गर्म करेंगे, उससे B+O2 ऑक्सीजन निकल गया तो भी ये क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ये सिंपल सी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे किसकी? संक्षारण की और विकृत गंधिता की। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।